हेलो एवरीवन। तो आप लोग का फिर से स्वागत है क्लास 11th यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हाउ टू इवैल्यूएट डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक हार्ड लगता है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में हार्ड लगता है, पर डोंट वरी, मैं खड़ा हूँ। और ये टॉपिक आज इतना आसान लगेगा, आज के बाद इतना आसान लगेगा कि फिर आप आंख बंद करके ऐसे खड़ा होकर सोल्व कर सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका एक ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और आप उस ट्रिक को लगाकर तुरंत सोल्व कर सकते हो, वो भी बिना पेन पेपर का, माइंड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन द टर्म्स ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी इतना इंग्लिश पढ़ने के बाद आपका सब बाउंस करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है। सो अब इसको स्किप करो। हमारा मेन मुद्दा है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना कैसे है वो। ये इसका ऐसी डिफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला का डिफिनेशन लिखो, तो अभी इसको स्किप करो। इसको अभी समझाएंगे भी तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। नोट दैट द यूजिंग ऑफ ब्रैकेट्स अराउंड ए क्वांटिटी मीन्स दैट वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब साफ है, जब भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, जब भी लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑलवेज, हमेशा हमेशा हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को ब्रैकेट में ही लिखते हैं। चलिए अब समझते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकलता कैसे है। जैसे आपको कोई बोल दे कि फोर्स का, वेलोसिटी का, प्रेशर का, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, तो कैसे निकालोगे? इसका एक ट्रिक है, चलिए उस ट्रिक को समझते हैं। उसके बाद ये सब आपको आसान लगेगा, एकदम दिमाग में सट सट घुसेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का एक सबसे अच्छा ट्रिक है, वो है CUF, जहां C का मतलब है चार्ट। कौन सा चार्ट? फंडामेंटल क्वांटिटीज का चार्ट, जिसमें हम आप लोग को सातों करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर को, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूं, जाके देख सकते हो। इनको एक ट्रिक से याद करा रखा है सातों को। तो आप फंडामेंटल क्वांटिटीज का सातों यूनिट है ना, ये सात जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज ये, और एक आपका आएगा यूनिट, और एक आएगा आपका फॉर्मूला, जिसमें अगर आपको किसी का भी बोलेगा, जैसे आपका बोलेगा वेलोसिटी का निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का निकालो या फिर प्रेशर का निकालो, तो आपको यूनिट या तो फॉर्मूला, दोनों में से आपको एक याद होना ही चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि आपको दोनों याद रखना ही है, लेकिन याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपको यूनिट या फॉर्मूला में से एक याद रहना ही चाहिए। अगर आपको एक भी याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालने में। जैसे आपको बोलता है कि आप लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो ये आप देखोगे चार्ट में क्या लेंथ है, बिल्कुल लेंथ है। तब लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? हमने आपको बोला था कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा ब्रैकेट में लिखाएगा, तो सीधा ए लिखोगे, बस खत्म, इतना ही। लेकिन मैक्सिमम ऐसा टाइम होगा जब आपको सातों में ये नहीं मिलेगा। जैसे आपको बोलेगा वेलोसिटी का निकालो, तो वेलोसिटी का इसमें मौजूद है, नहीं मिलेगा सातों में, तब आप कैसे निकालोगे? उस टाइम आपको या तो यूनिट या तो उसका फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए, तभी निकल पाएगा। चलिए निकाल कर देखते हैं। जैसे आपको बोलेगा वेलोसिटी का निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब 9th क्लास का है, ठीक है, ये सब याद है कि नहीं? ये सब जितना भी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब 9th क्लास का है ना। चलिए पहले इसको यूनिट से निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड। अभी हम स्टार्टिंग सीख रहे हैं, तो आपको भी बस 3 वैल्यू रखना है डायमेंशनल फॉर्मूला में, वो है आपका M, L और T, जिसका मतलब है मास, लेंथ और टाइम। अभी आपको और हार्ड जब निकालना पड़ेगा, तब आप चार्ज को भी रखना पड़ेगा आपको, तो आपको फिर यहाँ एम्पियर को भी ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हार्ड वाला छोड़ो, पहले आप सिंपल तो सीख लो, उसके बाद हार्ड वाला किया जाएगा। तो आपको क्या क्या रखना है? मास, लेंथ और टाइम। अब देखो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला में यहाँ यूनिट में क्या क्या है? मीटर है, तो मीटर क्या को मास है? नहीं, मीटर एक लेंथ है, तो हम इसको लिखते हैं ब्रैकेट में देके। हमारे पास मास कुछ है? नहीं, मास इसमें कुछ नहीं। यूनिट में देखो मीटर क्या है? लेंथ है, और सेकेंड क्या है? टाइम है। मास तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो मास का पावर क्या हो जाएगा? 0। हमारे पास लेंथ है, बिल्कुल है, तो लेंथ का पावर 1। लेंथ एक ही ना लेंथ है, केवल मीटर से पर सेकेंड है, तो लेंथ का पावर 1। और ये बट्टा में एस है, इसलिए आप टाइम को
-1 में दोगे। क्यों? क्योंकि आपको जब जैसे ये ऐसे रहेगा तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना, तो ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1। यही है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। बस खत्म, इतना में ही खत्म। अब चलिए इसको फॉर्मूला से समझते हैं, फॉर्मूला से कैसे निकाला जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद है ना, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है एस से, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है और टाइम का टाइम ही। तो आप देखो यहां से आप एल को लिखो तो एल का पावर 1 और टी का जब ऊपर लेके जाओगे तो टी का पावर 0। अगर आपको ज्यादा बेसिक तरीके से लिखना है, हमने बोला था आपको अभी बस एम एल टी के फॉर्म में लिखना है, तो आपको क्या लगाओगे यहाँ पर एम, और एम का यहाँ पर मास कुछ है नहीं, तो मास का पावर 0 और एल का पावर 1 और टी का पावर, सॉरी यहाँ टी का पावर -1 होगा, टी का पावर -1। बस खत्म, डायमेंशनल फॉर्मूला खत्म, इतना ही है। ठीक है, आपको एम एल टी आपको पहले यूनिट याद रखना है, या तो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। आप ये यूनिट या फॉर्मूला के मदद से आप डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। चलो एक्सेलरेशन का भी निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। बाकी मैं बस यहाँ 2 निकाल कर बता रहा हूँ, बाकी आपको निकालना बहुत सारा है और आप निकाल सकते हो इस ट्रिक का यूज करके, है ना। कुछ ऐसे हैं जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन आप लोग बोलोगे तो मैं भी उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सब हार्ड ही करवा दूंगा सोल्व। ठीक है, फिलहाल के लिए एक्सेलरेशन का भी देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से सोल्व करके ट्राई करोगे। मैं होमवर्क भी दूंगा कि किसको किसको आप लोग को सोल्व करना है। चलिए, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास लेंथ है और टाइम का स्क्वायर है। सेकेंड मतलब टाइम, तो हमारे पास क्या है? लेंथ है और टाइम का स्क्वायर है। जब ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? पावर माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप लोग उसको सीधा इस तरह भी लिखते हो, एल टी का पावर -2, तो यहाँ 1 हिडन रहता है। ठीक है, आप एल का पावर 1 दिखा सकते हो, मन नहीं है तो नहीं दिखाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एल टी का पावर -2। अगर इसको और बेसिक तरीके से आपको उतारना है तो हमारे पास आप मास को भी लेंगे। हम बोले थे ना एम एल टी को ही अभी फिलहाल के लिए रखना है, तो हमारे पास क्या है? एम कुछ है, एम का पावर 0, एल का पावर आप चाहो तो 1 रख सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टी का पावर हमारे पास क्या हो जाएगा? -2। यही हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। अब इसको हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सब 9th का है, हम बोले ना ये सब 9th का है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। चलिए इसका निकालते हैं। अब वेलोसिटी का क्या आया था? अभी पिछला में निकाले ना, वेलोसिटी का क्या आया था? एल टी का पावर -1 आया था। ठीक है, एल और टी का पावर -1 अपोन में टी को हम किस में ले लेंगे? टी में। अब क्या ये क्या हो जाएगा? देखो एल टी और ये टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर, सॉरी हाँ, एल टी और टी ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2। और इसको अगर बेसिक तरीके से उतारना है आपको, तो आपको मास भी लगा दो फिर। ठीक है, मास ब्रैकेट दे देना, मास का पावर 0, क्योंकि यहाँ पर मास का तो बात ही नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मास दिख ही नहीं रहा है ना। तो मास का पावर -0 और यहाँ पर आपका हो जाएगा लेंथ का चाहो तो 1 लगा सकते हो या तो नहीं लगा सकते हो। और उसके बाद टी का पावर -2, देखो सेम आ गया, एम का पावर 0, एल टी का पावर -2। तो आप यूनिट से निकालो या फॉर्मूला से निकालो, आंसर आना सेम है। बस ये ट्रिक है कि आपको यूनिट या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है, केमिस्ट्री और बायो भी बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा वीडियो। और ये वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में दिक्कत होता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।